हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। नमस्कार आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी जो है स्वस्थ है, कुशल मंगल विद्यालय जो है बढ़िया तरीके से और अच्छे तरीके से आप सभी लोग करें। ठीक है, तो हमारे चैनल पे जो आपकी यूपी ट्रिपल एस सी पीटी एग्जाम 2025 की जो तैयारी आपकी रेगुलर बेसिस पे डेली करवाई जा रही है, हमने ये जो है गलती से जो है बीएड वाला लगा दिए है, तो उसके लिए आप सभी का सॉरी। इसको भी हम कट कर लेते हैं। ठीक है, तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करें, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े। क्लास का समय जीके जीएस की 10 बजे, मैथ्स की और जो आपकी किताब की जो क्लास है तो आपको 2 बजे आती है, सभी को पता है। हिंदी की जो क्लास है शाम को 7 बजे आती है। ठीक है, तो इसी टाइम पर आप सभी को क्लास से जुड़ के तैयारी को पूरा कंप्लीट कर, नीचे डिस्क्रिप्शन आप सबको इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो आप इंस्टाग्राम पर फॉलो करेंगे, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम चैनल पर क्या है, डेली बेसिस पर क्लास का अपडेट, आपको एग्जाम का अपडेट जो साथियों देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो चलें क्लास स्टार्ट करें बिना किसी देरी के। क्लास स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया लाइक करेंगे, शेयर नहीं किया शेयर करेंगे, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे इंपॉर्टेंट चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन आपका 21 नंबर से आपकी क्लास जो है स्टार्ट हो रहा था। ठीक है, दिया गया है, दी गई भिन्नों में से सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न का अंतर क्या है, बताइए। दी गई भिन्नों में से सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न का अंतर क्या है। ठीक है, तो देखिए सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न ना, तो देखिए 5 में अगर 11 का भाग देंगे तो हमें मिलेगा साथियों 0.454। ठीक है, और उसका 5/7 में करेंगे इसको तो हमको मिलेगा 0.714। ठीक है, और उसके बाद जो है 3/8 है। ठीक है, 3/8 है, अगर इसको भाग दे देते हैं 3/8 को, तो हमें मिलता है साथियों 0.375। और एक है आपका 6/13 है। ठीक है, तो 6/13 को अगर भाग देते हैं तो हमें मिलता है 0.461। ठीक है, तो देखिए सबसे बड़ा भिन्न यहाँ पे कौन सा आ रहा है, सबसे बड़ा भिन्न हमारा ए आ रहा है। अब सबसे छोटा देखेंगे तो देखिए हमसे सबसे छोटा ए आ रहा है। ठीक है, तो सबसे बड़ा भिन्न हमारा आ रहा है 5/7, जो कि है 0.714। और सबसे छोटा जो आ रहा है 3/8, यानी कि 0.375 आ रहा है। ठीक है, तो अब इन दोनों का अंतर निकालना है। ठीक है, 5/7 माइनस 3/8, 7 और 8 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 7 और 8 का एलसीएम देखेंगे तो आपका 7 8 56 हो जाएगा। ठीक है, तो 7 8 7 8 56, 8 आया, 7 8 56 होता है, 8 5 40 हो जाएगा। ठीक है, और 8 7 56 होता है, 7 3 21 हो जाएगा। ठीक है, तो 19 में से 40 में से अगर 21 को हटाते हैं तो बचता है 19। ठीक है, और नीचे आ गया आपका 56, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 19/56। ठीक है, सबसे छोटी और सबसे बड़ी भिन्न का अंतर जो आपका यहाँ पे आ रहा है साथियों, कितना आ रहा है, 19/56 आ रहा है। ठीक है, क्लियर सभी को। चलिए अगला प्रश्न है 22 नंबर। पेन और कॉपी लेके हमारे साथ साथ आप लोग क्या करेंगे, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी जो है प्रैक्टिस करने से आपको क्या है, क्वेश्चन जो है एग्जाम में फायदा होने वाला है। ठीक है, यदि ए बराबर सात घा- अ, ए बराबर सात सॉरी ए बराबर 2 घाते 7 गुणे 5 घाते 2 दिया गया है, तथा बी बराबर आपका 2 घाते 3 गुणे 5 घाते 6 दिया गया है, तो ए गुणे बी का मान क्या होता है। तो ए गुणे बी का मान अगर देखा जाएगा तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे। देखिए ए बराबर 2 घाते 7 गुणे 5 घाते 2 दिया गया। ठीक है, और बी बराबर दिया गया है साथियों, बी बराबर दिया गया 2 घाते 3 और 5 घाते 6। ठीक है,
तो ए गुणे बी का मान हमसे पूछा है, तो ए गुणे बी कर लेते हैं। 2 घाते 7 गुणे 5 घाते 2 गुणे 2 घाते 3 गुणे 5 घाते 6। ठीक है, दो दो कॉमन है। ठीक है, जब इन दोनों का बेस जब कॉमन है तो घात क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे भी वही होगा, जब बेस कॉमन है 5 5, तो घात क्या होंगे आपके, जुड़ जाएंगे। कितना हो गया यह, 2 + 6। ठीक है, तो 2 घाते 10 हो जाएगा गुणे 5 घाते 8 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 घाते 10, इतने ही हमें सॉल्व करना है अभी तक। इसके आगे भी हम कर सकते हैं, लेकिन जब आंसर इतने पे हमें मिल जा रहा है तो इतने पे हम छोड़ देंगे। ठीक है, 2 घाते 10 और 5 घाते 8। क्लियर है, बहुत इजी क्वेश्चन है, देख रहे हो। ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिले। आपको क्या है कि पूरा बेसिक से करवाया जा रहा है। ठीक है, जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, जिनको जोड़ घटाना गुणा भाग सब सिखाया, तो वैसे आपको सिखाया जाता है। ठीक है, चलिए अब आते हैं 23 नंबर। यदि किसी उत्पाद के मूल्य में 50% की कमी आ जाती है, ठीक है, कमी की जाती है, फिर उसके मूल्य में 50% की वृद्धि की जाती है, और फिर दोबारा जो है 50% की वृद्धि की जाती है, तो उत्पाद के मूल्य में निवल प्रतिशत क्या है। चलिए देखिए, यदि किसी उत्पाद के मूल्य में, ठीक है, यदि किसी उत्पाद के मूल्य में 50% की कमी की जाती है, फिर उसके मूल्य में 50% की वृद्धि की जाती है, फिर दोबारा जो है 50% की वृद्धि की जाती है, तो उत्पाद के मूल्य में निवल वृद्धि प्रतिशत क्या है। तो देखिए, माना उत्पाद का मूल्य, ठीक है, उत्पाद का मूल्य जो है कितना है, 100 रुपए। ठीक है, उत्पाद के मूल्य में निवल वृद्धि प्रतिशत आपका हो जाएगा 100 गुणे 50 बटे में 100 गुणे 150 बटे में 100 गुणे 150 बटे में 100 माइनस आपका 100। ठीक है, ठीक है, चलिए। अच्छा, ये भी आपका 150 है ना, दे कितना है, कमी, और ये भी आ रहा है, मूल्य में 50% की, फिर दोबारा जो है 50% की वृद्धि हो रही है। ठीक है, यदि किसी मूल्य उत्पाद में 50% की कमी आती है, ठीक है, चलिए 50% की कमी आ जाती है। अच्छा, एक मिनट, पहले तो 50% की कमी आ रही है। ठीक है, पहले वाले में 50% की कमी आएगा, 100 है तो 100 में से 50 घटाए तो 50। अगर 100 है तो उसमें 50% की वृद्धि यानी कि 150, और फिर दोबारा जो है 50% की वृद्धि हो रही है। ठीक है, तो उसके मूल्य में निवल प्रतिशत क्या होगा, हमें ये बताना है। ठीक है, इसको इससे काट देंगे, इसको इससे काट देंगे, इसको इससे काट देंगे। ठीक है, अब देखिए कितना हो जाए ये, तो आपका 100 भी तो दिया गया है, 100 के साथ अगर इसका गुणा कर देंगे आपका हो जाएगा, आ, एक मिनट रुक जाइए, 0 0 0 देखिए, एक जीरो के बाद अगर, ये देखिए
100 गुणे एक जीरो के बाद अगर देखेंगे तो 0.5 हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा एक जीरो के बाद तो 1.5 हो जाएगा। ये भी आपका एक जीरो के बाद तो 1.5 हो जाएगा माइनस आपका 100, ठीक है। अब देखिए कितने हैं, तो दो को तो हटा ही सकते हैं, दो तो आपका हट जाएगा, ठीक है। तो आपका हो जाएगा 5 इंटू 1.15 और 1 इंटू 5, ठीक है, 15, ये 15 हो जाएगा गुड़े 1.5। सिर्फ दो जीरो है तो दो ही आपका दशमलव हट सकता है, ठीक है। अगर 1000 रहता है तो तीनों का हट जाता है। अब 15 पचे 75 गुड़े 1.5 माइनस 100 दिया गया है, ठीक है। अब देखिए 75 में इंटू 1.5 करेंगे, ठीक है। 75 इंटू 1.5 आपका हो जाएगा 112.5 माइनस 100, ठीक है। अब इसमें से अगर माइनस 100 करते हैं तो आपका कितना बचेगा, 12.5 बचता है, ठीक है। तो 12.5% आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्लियर सभी को। ऑप्शन नंबर हमारा ये जो दिया गया साथी आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका है 24 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर का। 20 लोगों की एक टीम का औसत भार जो है 59.8 किग्रा है, परिकलित किया गया और बाद में पता चला कि एक भार को गलती से 77 किग्रा के बजाय 68 किग्रा पढ़ लिया गया, तो सही औसत भार क्या होगा, ठीक। चलिए सही औसत भार हमें निकालना है, ठीक है। पहला था 20 गुणे 59.8 किग्रा, ठीक है। तो गलती से 77 किग्रा के बजाय जो 68 किग्रा पढ़ लिया गया था, ठीक है। 68 किग्रा पढ़ लिया गया था, तो 68 प्लस 77 कर लेते हैं, ठीक है। कितने थे, 20 लोग थे, तो 20 आ जाएगा, ठीक है। अब 20 में 59.8 का अगर भाग देते हैं, ठीक है। 59.8 गुणे अगर 20 करते हैं साथियों तो आपका आता है 1196, माइनस अगर इन दोनों को जोड़ते हैं 68 और कितना है 77 को, तो आपका आता है साथियों 145, ठीक है। 20, तो क्या कहेंगे 1196 माइनस क्या करते हैं 145 कर लेते हैं, ठीक है। नहीं, 1 मिनट रुकिए, गलती हो जाएगी, यहाँ पे गलत हो रहा है ना। प्लस में क्या है 196 और यहाँ पे क्या है आपका 77, ठीक है। ये प्लस में है ना, ये माइनस में है, सिर्फ इसको घटाना है, ठीक है। इसको घटा के इसको जोड़ देंगे तो हमें मिल जाएगा। 68 की ग्राम हमारा क्या है, रॉन्ग वाला है, 77 हमारा सही वाला है, ठीक है। तो 68 को इसमें से पहले तो क्या कहेंगे 1196 में से घटा देते हैं, ठीक है। ठीक है, 1196 माइनस क्या करते हैं, पहले 68 कर लेते हैं, जो गलती हुई है उसको निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा साथियों 1128। अब क्या करेंगे हम, जो है नया वाला जो हमें 68 हमने गलती से पढ़ा था। अच्छा, बाद में पता चलता है कि भार को गलती से 77 किग्रा के बजाय 68 किग्रा पढ़ लिया गया था, ठीक है। तो जो गलती हुई थी उसको हमने निकाल दिया, उसको घटा दिया, ठीक है। जो गलती हमने की उसको क्या कहेंगे, हटा देंगे ना, और जो हमारा सही है उसको जोड़ेंगे, ठीक है। तो अब आया है साथियों 1128, इसमें क्या करेंगे हम 77 जोड़ देंगे, तो 77 जोड़ने में कितना हो जाएगा साथियों 1205। अब 1205 को 20 से भाग दे देंगे, ठीक है। 1205 को अगर हम 20 से भाग देते हैं तो हमारा आता है साथियों औसत भार आता है 60.25, ठीक है। किग्रा, ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट हो जाएगा, ठीक है। क्लियर सभी को। चलिए समझा ना सभी को। 20 लोगों का औसत भार हमको 59.8 किग्रा दिया गया था, जिसमें हमने 77 की बजाय 68 किग्रा जो है गलती से पढ़ लिया था। तो जो गलती है हम उसको क्या कहेंगे, पहले तो भाग करेंगे, ठीक है। हमको पता चला कि जो हमने गलती की है उसका टोटल गलती कितना हुआ है 1196, तो उसमें से आप गलती को निकाल लेंगे 68, 68 निकालने के बाद आपका 1128 का आप जो सही है उसको उसमें जोड़ देंगे तो 1205 हो जाएगा। 1205 को आप 20 से भाग देंगे तो हमारा सही औसत मिल जाएगा 60.25। क्लियर है। चलिए अब आते हैं
25 नंबर को, एक आदमी को पेड़ लगाने के लिए 10 घंटे दिए गए। वह 1 घंटे में 10 पेड़ लगाता है और प्रत्येक घंटे के बाद 30 मिनट आराम करता है, तो उसने 10 घंटे में कितने पेड़ लगाए? ठीक है, 10 घंटे में कितने पेड़ लगाए ना। एक आदमी को पेड़ लगाने के लिए 10 घंटे दिए गए, वह 1 घंटे में 10 पेड़ लगाता है। ठीक है, 1 घंटे में 10 पेड़ लगाता है। ठीक है, चलिए, माना, चलिए हम देखते हैं। माना वह 12 बजे दोपहर को, ठीक है, मध्याह्न में, 12 बजे मध्याह्न से 10 बजे रात्रि तक, ठीक है, 12 से 10 आपका हो गया 10 घंटा। ठीक है, पेड़ लगाता है। ठीक है, तो 12 बजे से 1 बजे तक लगाए गए पेड़ के 10 हैं। ठीक है, देखिए, वह 1 घंटे में कितना पेड़ लगाता है? 10 पेड़ लगाता है। ठीक है, और प्रत्येक घंटे के बाद जो है 30 मिनट आराम करता है। ठीक है, अब 1:30 से 1:30 तक आराम करेगा। ठीक है, और 1:30 से लेके कितने बजे तक? 2:30 बजे तक। ठीक है, 2:30 बजे तक वापस जो है 10 पेड़ लगाएगा। ठीक है, अब वापस आधा घंटा आराम करेगा तो 3 बज जाएगा। ठीक है, 2:30 से आधा घंटा आराम करेगा तो 3 बज जाएगा। तो 3 बजे से 4 बजे तक, 1 घंटा ना, 3 बजे से 4 बजे तक। ठीक है, 3 से 4 बजे तक क्या करेगा? पेड़ लगाएगा, और पेड़ वापस आपका 1 घंटे में 10 लगाएगा। ठीक है, फिर आधा घंटा आराम करेगा तो 4:30 हो जाएगा। 4:30 के बाद 5:30 तक, 5:30 तक वापस वो 10 पेड़ लगाएगा। ठीक है, क्लियर है? अब देखिए, 5:30 हो गया, फिर आधा घंटा, तो 6 बजे तक, लेके साढ़े 6 से लेके 7 तक। ठीक है, 7 तक, 7 तक में वापस 10 पेड़ लगाएगा। ठीक है, चलिए, अब हो गया 7, तो आधा घंटा आराम करेगा तो 7:30 हो जाएगा। ठीक है, 7:30 से लेके 8:30 तक वापस क्या करेगा? 10 पेड़ लगाएगा। ठीक है, 10 पेड़ लगाया, और उसके बाद आधा घंटा वापस आराम करेगा, तो 9 से 10 बजे तक। ठीक है, 10 बजे तक वापस 10 पेड़ लगा देगा। ठीक है, चलिए, तो उसका 10 घंटा पूरा हो गया। 12 बजे से स्टार्ट किया, 10 बजे तक उसका जो है 10 घंटा पूरा हुआ। अब देखिए पेड़ों की संख्या कितनी हो गई? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, कितना होगा? उसने जो टोटल 70 पेड़ लगाए यहाँ पे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट होगा साथियों। ठीक है, क्लियर सही को? तो वह जो है 10 घंटे में टोटल कितने पेड़ लगा रहा है? 70 घंटे, 70 पेड़ लगा रहा है। ठीक है, क्लियर है? चलिए, तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की कंप्लीट होती है। तो आपको कोई भी डाउट होगा, कोई भी क्वेश्चन होगा, कोई भी क्वेरी हो, तो नीचे आप लोग कमेंट करके हमें पूछ लीजिएगा और उसका आंसर आपको बताया जाएगा। ठीक है, क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। आप सभी का क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथी।